वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक ऑफ द मटेरियल अकाउंटिंग विच इज टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में बेसिकली इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज स्टॉक लेवल कंट्रोल विच इज क्वांटिटी वाइज टेक्निक है कि हम क्वांटिटी वाइज उसको देखेंगे मटेरियल को। देन इज इन्वेंट्री एनालिसिस, क्लासिफिकेशन टेक्निक है बेसिकली। देन उसकी डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंटिंग की टेक्निक्स हो गई। देन मॉडर्न अप्रोच हो गई लाइक JIT, परपेचुअल इन्वेंट्री, MTR। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन द फर्स्ट वन इज स्टॉक लेवल कंट्रोल टेक्निक। स्टॉक लेवल कंट्रोल टेक्निक बेसिकली फर्स्ट वन इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि जब हमें लगता है कि जो पुराना स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, सो हमें जो है वो फ्रेश ऑर्डर जो है उस स्टॉक का हमें कर देना चाहिए, कि ऑर्डर जो है वो हमें दोबारा से कर देना चाहिए। सो इसका फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल का? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। एक दिन में कितनी कंजम्पशन हो जाती है मैक्सिमम, उसे मल्टीप्लाई कर देना है कि रीऑर्डर पीरियड हमें कितने दिन बाद आता है। ठीक है जी, मैक्सिमम कंजम्पशन क्या होती है? ये होती है हाईली एक्सपेक्टेड डेली यूसेज ऑफ मटेरियल, कि एक दिन में कितना मटेरियल जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज हो सकता है। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट टाइम होता है इन डेज कि एक सप्लायर जो है वो डिलीवर करने में उस ऑर्डर को कितना टाइम ले सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रीऑर्डर लेवल। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, लाइक अगर एक दिन की मैक्सिमम कंजप्शन 200 यूनिट्स है, ठीक है जी, और रीऑर्डर पीरियड है 10 डेज, सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा 200 इंटू 10, दैट इज 2000 यूनिट्स। जब भी स्टॉक 2000 यूनिट्स तक पहुंच जाएगा, हम क्या करेंगे? एक फ्रेश ऑर्डर परचेज के लिए प्लेस कर देंगे। ठीक है जी, अब हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे इट इज लाइक मारुति सुजुकी में अगर एक असेंबली लाइन में 200 कार के टायर्स जो हैं वो एक दिन में कंज्यूम हो जाते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी, और जो सप्लायर जो है वो डिलीवरी करने में 10 दिन ले लेता है। सो 200 टायर्स इंटू 10 डेज, सो रीऑर्डर लेवल कितना हो गया? 2000 टायर्स का हो गया। ठीक है जी, देन सो ROL इज रीऑर्डर लेवल। ये ऐसे एक्ट करता है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल दे देता है, सो दैट जो हमारा स्टॉक है खत्म होने से पहले पहले जो नया स्टॉक है वो स्टोरेज हाउस में आ जाए, सो दैट जो वर्कर्स हैं वो आइडल ना बैठे, जो हमारी मशीन की जो प्रोडक्शन है वो ना रुके, और जो कॉस्ट है वो हमें ज्यादा ना पड़े। ये इसके बेनिफिट्स हो गए। ठीक है जी, सेकंड वन इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होता है? बेसिकली द लोएस्ट स्टॉक लेवल दैट मस्ट बी मेंटेन्ड इन स्टोर्स टू अवॉइड प्रोडक्शन स्टॉपेज ड्यू टू स्टॉक आउट्स। बेसिकली क्या होता है? ये एक वो लोएस्ट स्टॉक होता है जो हमें अपने स्टोर में, स्टोरेज हाउसेज में मेंटेन करके ही रखना पड़ता है, सो दैट जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप ना हो, जो स्टॉक है वो बेसिकली जीरो ना रह जाए, हमारी जो प्रोडक्शन है वो चलती रहे, जो हमारे वर्कर्स हैं वो काम पर लगे रहें, वो आइडल बेले ना बैठे। ठीक है जी, और जो हमारी हमें कंपनी को फालतू की कॉस्ट ना पड़े, मतलब बेसिकली। ठीक है जी, अगर स्टॉक एक मिनिमम लेवल से भी कम हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डेंजर लेवल। और डेंजर लेवल मतलब कि हमें बहुत ज्यादा अर्जेंटली एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला क्या आता है जो हमने लर्न करना है? ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इजी है वैसे तो, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन ही जाते होते हैं। मिनिमम लेवल क्या होता है? विच इज रीऑर्डर लेवल, जो हमने पहले निकाला था फर्स्ट में, वो आपको याद है ना? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इंटू मैक्सिमम पीरियड फॉर द रीऑर्डर लेवल। अब उस चीज में से हमने माइनस कर देना है नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को। ठीक है जी, रीऑर्डर लेवल क्या हुआ? सेफ्टी ट्रिगर पॉइंट हो गया बेसिकली। नॉर्मल कंजम्पशन क्या हुई? एक एवरेज हो गई हमारी डेली यूसेज की, कि डेली कितना यूज हो रहा है। सेकेंड वन इज नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड क्या हुआ? एवरेज सप्लाई का टाइम हो गया। अब इसे एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं।
लाइक अगर रीऑर्डर लेवल है 2000 यूनिट्स था जैसे पहले, नॉर्मल कंजम्पशन क्या है 150 यूनिट्स है पर डे की, और नॉर्मल टाइम क्या है 8 डेज है। सो मिनिमम लेवल क्या हुआ, 2000 में से माइनस किया 150 इंटू 8 विच इज 1200, और इसमें से 2000 से लेस किया तो कितना बचा 800 यूनिट्स। सो द स्टोर शुड नेवर अलाउ स्टॉक टू fall बिलो 800 यूनिट्स। अब 800 यूनिट से नीचे कभी भी स्टॉक को नहीं जाने देना है। अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। लाइक मारुति सुजुकी, अगर उन्हें टायर्स की सप्लाई रेगुलर चाहिए होती है गाड़ियों को बनाने के लिए, तो मैक्सिमम लेड टाइम मैंने आपको पिछले में बताया था कि जैसे हमने कैलकुलेट किया था 200 इंटू 10 दैट इज 2000 टायर्स। सो नॉर्मल लेड टाइम है 8 डेज, एवरेज कंजम्पशन हुई 150। सो मिनिमम लेवल कितना आ गया था 800 टायर्स आ गया था। 150 इंटू 8 दैट वुड बी 1200, 2000 में से 1200 गए 800 टायर्स। अब ये हमें क्या इंश्योर करता है, ये हमें इंश्योर करता है कि जो हमारी असेंबली लाइन है वो स्मूथली चलती रहेगी अगर सप्लायर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले ले नॉर्मल डिलीवरी से। मान लीजिए नॉर्मल वो डिलीवरी करता है 10 दिन में, उसने 12 दिन ले लिए तो भी हमारी जो नॉर्मल सप्लाई है वो चलती रहेगी अगर हमारा मिनिमम लेवल जो है वो मेंटेन्ड होगा। जैसे ROL जो हमें वो हमें बताता है कि हमने कब ऑर्डर प्लेस करना है। मिनिमम लेवल हमें वैसे ही क्या बताता है कि स्टॉक जो है वो कितना लो हो सकता है मिनिममली, सो दैट जो कंपनी का काम है वो सेफली चलता रहे। ठीक है जी। थर्ड वन इज मैक्सिमम लेवल। अब मैक्सिमम लेवल क्या होता है, ये हाईएस्ट स्टॉक लेवल होता है, कंपनी को मेंटेन करके रखना चाहिए बस, इससे ऊपर नहीं। एक हाईएस्ट लेवल जो एक कंपनी मेंटेन करके रख सकती है। अगर कंपनी इससे ज्यादा स्टॉक को रखती है, इफ स्टॉक गोज बियॉन्ड दिस पॉइंट, इससे क्या होता है ओवर स्टॉकिंग हो जाती है। ठीक है, ओवर स्टॉकिंग मतलब हमने बहुत ज्यादा मटेरियल खरीद परचेज कर लिया जिसमें हमने अपनी कैपिटल भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दी है, जिससे स्टोरेज के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है और जो यूज भी नहीं हो रहा। एक्सेसिव कैरिंग, उसे कैरिंग की कॉस्ट लग रही है, लाइक स्टोरेज होगी, उसकी इंश्योरेंस होगी, कैपिटल लॉकअप होगी उसमें हमारी। अब मटेरियल के ऑब्सोलीट होने का भी कारण है, लाइक अगर इंडस्ट्रीज में कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो वो जो हमने खरीद के रखा है सामान वो जीरो हो जाएगा। कोई फैशन ट्रेंड अगर चेंज हो जाता है फास्टली तो भी वो जीरो हो जाएगा। तो एक रिस्क बना ही रहता है। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला क्या है हम ये देखेंगे। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROL is basically reorder level, then reorder quantity कि क्या साइज है जो हमें ऑर्डर प्लेस करना है उसे हम प्लस कर देंगे, और मिनिमम कंजम्पशन विच इज लोएस्ट कितना यूज होता है कम से कम, और मिनिमम क्विकेस्ट टाइम सप्लायर कैन डिलीवर, सबसे ज्यादा तेजी से कितने टाइम में डिलीवर कर सकता है। ये उसका फॉर्मूला बन गया, ये आपने लर्न कर लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है जी। देन एग्जांपल इज, मान लीजिए ROL जो है वो 2000 यूनिट्स है और रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है 4000 यूनिट्स। ठीक है जी। और मिनिमम कंजम्पशन एक दिन की है 100 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 5 डेज। सो मैक्सिमम लेवल क्या हो गया 2000 प्लस 4000 माइनस 100 इंटू 5 मैक्सिमम लेवल which is 5900 units। 2000 plus 4000 6000, उसमें से हमने 500 माइनस कर दी। बेसिकली यहाँ आना चाहिए था 5500, बाय मिस्टेक 5900 लिखा गया। अब लाइक रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं मैं आपको। जैसे टेक्सटाइल मिल्स में रॉ मटेरियल क्या है कॉटन, उसे बल्क में परचेज कर लिया जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा स्टॉक लेकर रख लेंगे तो उससे क्या रिस्क है, उसे स्टोर करने का रिस्क है। हमने उसमें अपना पैसा जो हमारी पूंजी थी कैपिटल ब्लॉक होके रह गई है। अगर कॉटन का फैब्रिक फैशन से आउट ऑफ फैशन हो गया सो क्या होगा, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा और जो हमारा लगा हुआ पैसा है वो सारा लॉस में जाएगा। सो हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मैक्सिमम लेवल को फिक्स करते टाइम। ठीक है जी। सो अब तक हमने क्या सीखा, ROL होता है कि हमने कब ऑर्डर प्लेस करना है। मिनिमम लेवल से हमने सीखा कि कितना स्टॉक लो
लोएस्ट कितना स्टॉक कंपनी रखे कि वो सेफली प्ले कर सकती है, और मैक्सिमम लेवल हो गया कि कितना स्टॉक कंपनी रखे मैक्सिममली सो दैट वो सेफली प्ले कर सकती है। देन इट इज डेंजर लेवल। अब आ गई है डेंजर लेवल की बारी। डेंजर लेवल क्या होता है? द स्टॉक लेवल एट विच इमरजेंसी परचेज ऑर्डर मस्ट बी प्लेस। अब मिनिमम से भी नीचे एक लेवल होता है विच इज डेंजर लेवल। अगर उस पॉइंट तक हम आ गए, इट मीन्स कि कंपनी को इमरजेंसी में फटाफट जितना जल्दी हो सके ऑर्डर को परचेज करना ही पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा बेसिकली। ये एक वो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर हम कंपनी ने इमीडिएटली परचेज नहीं किया सो प्रोडक्शन जो है वो रुक सकती है, या फिर सर्विस जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है जी। सो इससे टाइम पे तो बस इमरजेंसी में उसे करना ही करना है ऑर्डर को प्लेस। अब डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कंजम्पशन पर डे, हर दिन की एवरेज कंजम्पशन कितनी है उसे मल्टीप्लाई कर दो इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड से। ठीक है जी। एवरेज कंजम्पशन इज बेसिकली नॉर्मल डेली यूसेज ऑफ मटेरियल, और emergency reorder period is basically minimum time period to get urgent supply from vendor. कितनी जल्दी उसे वेंडर से मिल जाएगा। एग्जाम्पल इज लाइक एवरेज कंजम्पशन होगी 120, इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड 3 days इंटू 360। अगर 360 यूनिट से स्टॉक फॉल किया सो इमरजेंसी परचेज होनी ही चाहिए अगर इस लेवल तक हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल्स इज लाइक हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए। ठीक है जी। सो डेली एवरेज मान लीजिए 120 सिलेंडर्स लग जाते हैं, और इमरजेंसी डिलीवरी सप्लाई 3 दिन लेता है। सो डेंजर लेवल कितना हो गया? 120 इंटू 3 दैट इज 360 सिलेंडर्स। अगर स्टॉक इस लेवल तक फॉल कर जाता है तो इमीडिएट इमरजेंसी ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है सो दैट लाइफ थ्रेटनिंग शॉर्टेज ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन ह्यूमन लाइफ। अब हम इन चारों का देख लेते हैं कि इन चारों में क्या चीज़ है। ROL क्या करता है? ऑर्डर पॉइंट है बेसिकली, कि मतलब हमें बताता है कि किस टाइम पे हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। मिनिमम लेवल क्या है? सेफ कुशन है, स्टॉकआउट्स को अवॉइड करता है। मैक्सिमम लेवल क्या है? ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी हमें। डेंजर लेवल क्या है? हमें क्रिटिकल वार्निंग देता है कि इस टाइम पे तो बस इमरजेंसी में ऑर्डर को परचेज प्लेस कर दिया जाए। नेक्स्ट इज एवरेज स्टॉक लेवल। अब स्टॉक लेवल क्या होता है? बेसिकली द एवरेज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हेल्ड इन स्टोर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि कितना स्टॉक जो है वो ऑन एन एवरेज स्टोर में रखा जा सकता है। इससे क्या होता है? हमारी कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पता लगती रहती है, स्पेस की रिक्वायरमेंट बचती रहती है कि जितना हमें चाहिए उतना ही रखा गया है। वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी सही रहती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज स्टॉक लेवल का? दैट इज मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल ओवर 2। एवरेज निकालें, दो तरह से निकाल सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2, दोनों से सेम ही रिजल्ट आते हैं। एग्जाम्पल लाइक मिनिमम लेवल है 800 और मैक्सिमम लेवल है 5900। सो इन दोनों को प्लस करके बन गया 6700 ओवर 2 दैट इज 3350। सो एक स्टोर के पास कितना होना चाहिए स्टॉक? 3350 यूनिट्स। ठीक है जी। अब इसे हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। लाइक अमेजोन के वेयर हाउसेज में फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फोन्स है और ईयरफोन्स है, वो अवॉइड नहीं कर सकते मिनिमम स्टॉक को रिस्क ऑफ स्टॉक आउट से। सो वो क्या करते हैं? एवरेज स्टॉक मंगवा कर रख लेते हैं। अगर वो मैक्सिमम स्टॉक लेकर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। सो वो क्या करते हैं? अपना एवरेज स्टॉक रख लेते हैं सो दैट बैलेंस बना रहता है। ठीक है जी। अब इन सब में क्या होगा? ROL कब हमने ऑर्डर करना है, व्हेन टू ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम लेवल कितना है, डेंजर लेवल कितना है, एवरेज स्टॉक लेवल कितना है, ये सब कुछ पता लगता रहता है। ठीक है जी। सो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब ये जो नेक्स्ट EOQ है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो नीचे मेल ID masterinCommerce80 पर मेल कर सकते हैं। आप हमारे 5 फ्री मॉक टेस्ट भी ट्राई कर सकते हैं, उसी मेल ID पर इंक्वायरी डाल करके मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, नोट्स परचेज कर सकते हैं, फ्री डेमो भी ले सकते हैं नोट्स की भी, मॉक टेस्ट की भी। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।